कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवत गीता पर चल रही इस विशेष ज्ञान चर्चा में उपस्थित होकर के भगवान श्री गोविंद की वाणी के व्याख्यान को प्रतिदिन सुनते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। तो हम सभी भगवान श्री गोविंद और ज्ञानाधिपति भगवान शंकर माता पार्वती को प्रणाम करके इस सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। भगवान श्री गोविंद और भगवान शंकर यहाँ पर पधार चुके हैं। उन्हीं की कृपा के आलोक में ये सत्र चल रहा है। तो हम सभी ने कल अध्याय संख्या 15 के श्लोक संख्या 2 पर चर्चा को विराम दिया था, परंतु इसमें कुछ तथ्य रह गए थे जो अंतिम रूप थे। कर्मानुबंधीन मूलानि अधा च अनुसंततानि। ये जो संसार है, मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बंधन है और ये जो इसकी मूल है वह भी नीचे और ऊपर सभी लोगों में फैल रही है, व्याप्त हो रही है। ये प्रकरण रह गया था। श्लोक संख्या 2 का ये तथ्य रह गया था जिस पर चर्चा अवशेष थी, शेष चर्चा हो चुकी थी। तो यहाँ पर श्री भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य लोक में जो बंधन है, वह कर्मों के अनुसार है और उसमें 2 बातें हैं। एक तो मनुष्य को अपने सांसारिक स्वरूप का मिथ्याभास, एक बात, और दूसरा जो हमारे संपर्क में व्यक्ति, वस्तुएं और स्थितियां तथा भोग हैं, उनके प्रति आसक्ति या ममत्व का भाव। 2 चीजें यहाँ पर, 2 तथ्य यहाँ पर कर्म बंधन का हेतु है। कर्म बंधन क्यों है? कर्म बंधन क्यों है? इस लोक में कर्म बंधन क्यों है? कर्मों से बंधन क्यों है? ये कहना चाहते हैं। कर्मों से बंधन क्यों है? तो इसकी 2 ही बातें हैं। एक बात ये है कि हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ हमारी स्थिति है, जो कुछ हमारे पास वस्तुएं हैं, जो कुछ हमारे पास भोग उपलब्ध हैं, उनको हम अपना मान लेते हैं।
पहली बात। और उसी स्वरूप में हम स्वयं को परिवर्तित कर लेते हैं। ये बहुत ये बहुत संक्षिप्त बात है, इसका विस्तार बहुत है। दूसरी जो बात है कर्मानुबंधीन, वह ये है कि हमारे पास जो कुछ भी वस्तु, स्थिति और भोग उपलब्ध होते हैं, वे रहे साथ में, उनका संयोग लगातार रहे, उनका वियोग ना हो, उनके साथ संलग्नता रहे, सदैव रहे। ये भाव जब दृढ़ हो जाता है तो हम उन्हीं विषयों में घूमा करते हैं और उनके प्रति जो आसक्ति और ममत्व का जो भाव है वह भी हमारे कर्म बंधन में हेतु है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट होती है। चूंकि साधन का जो अधिकार है मनुष्य को, मनुष्य लोक में साधन का अधिकार है। हम अगर चाहें तो इस कर्म बंधन को हम नष्ट करने में सक्षम हैं। मनुष्य कर्म बंधन को नष्ट करने में सक्षम है, समर्थ है। और जो भी कर्म बंधन है उसको समाप्त करके मनुष्य परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है, इस संसार रूपी वृक्ष के मूल परम धाम तक जा सकता है। ये विशेष बात है। परम धाम जो इसका मूल है वहाँ तक उसकी पहुँच हो सकती है। लेकिन जो बाधा है इसमें, जिसके संबंध में भी हमने सचेत किया है आपको, अब जैसे हम किसी उच्च पद पर प्रतिष्ठित हैं, समझिए आप, तो जब मनुष्य की प्रतिष्ठा किसी उच्च पद पर हो जाती है तो वह अपने को वैसा मान लेता है। समझिए इस चीज को आप, इस बात को बिठाइए मन में कि हम जो भी हैं उसको कुछ समझ लिए छोड़िए आप। मनुष्य अगर किसी उच्च पद पर किसी कारण से प्रतिष्ठित हो जाए तो वो अपने को वैसा ही मान लेता है और उसका जो व्यवहार है वह उसके पद के अनुकूल हो जाता है। ये बात विशेष है, इसको समझिए चीज को आप। दूसरी बात, जैसे हमारे पास कुछ अधिक मात्रा में धन हो जाए, एकत्र हो जाए, तो कुछ अधिक मात्रा में धन होने पर, हमको अपने धन का आभास रहता है कि हमारे पास अधिक मात्रा में धन है। अब आभास रहता है जब, तो हम धनपति हैं, यह बात हमारे अंदर बैठ जाती है, वह निकलती नहीं। वैसे ही कोई बड़ी संपदा मिल जाए आपको तो ये बात रहती है कि हमारे पास बहुत संपत्ति है, और ये विचार जागृत अवस्था में विशेष रूप से प्रभाव में रहता है। उसी प्रकार हमको कोई ऐश्वर्य मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए संसार में, तो संसार में ऐश्वर्य प्रतिष्ठा मिलने पर हम ऐश्वर्यवान या प्रतिष्ठावान हैं,
ये भाव हमारे अंदर बैठ जाता है। क्या हो जाता है? बैठ जाता है। ये हम ऐश्वर्यवान हैं। फिर हम करते ये हैं कि हम उसी प्रकार का आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं कि जहाँ हम जाएं तो हमको हमारी प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य पद के अनुकूल हमको सम्मान मिले। ये जो भाव है, ये जो विचार है, ये बंधन का मूल कर्मानुबंधी बंधन का मूल कारण है। ये मूल कारण विचार हो रहा है। कर्मानुबंधी मनुष्य लोके कर्मानुबंधी। मनुष्य लोक में कर्म बंधन कैसे है? तो विचार रहे मतलब मन में कि हमारे पास बहुत धन है, हमारी ऊंची प्रतिष्ठा है, हम उच्च पद वाले हैं और हम मान लिया बहुत सुंदर हैं। अगर भगवान श्री गोविंद की कृपा से हमको सुंदरता मिल गई है तो ये भाव रहता है कि हम सुंदर हैं और उसी भाव के अनुकूल क्रिया होती है। हमारा जो व्यवहार आचरण होता है वह उसी के अनुकूल होता है, उसकी क्रिया उसी के अनुकूल होती है। मान लिया हमारे पास कोई वस्तु विशेष आ जाए, वस्तु विशेष मिल जाए हमको जो अन्य लोगों के पास न हो, तो ये भाव रहता है कि वस्तु विशेष हमारे पास है। अब वो भाव निकल नहीं रहा है। वस्तु विशेष है तो भाव निकल नहीं रहा है। अब जब भाव निकल नहीं रहा है तो ये कर्म बंधन का हेतु है। ये हम ये कहना चाह रहे हैं श्री भगवान यहाँ पे, मनुष्य लोके कर्मानुबंधीनि। तो ये मनुष्य लोक में कर्म बंधन का हेतु का ही कारण है। ये मूला ने कहा, मूल क्या है, हेतु क्या है, जड़ क्या है। अब आप और आगे बढ़िए। जैसे हमारे पास बहुत से भोग संग्रहित हो जाएं, बहुत से भोग संग्रह हो जाए हमारे पास। तो देखा होगा ना, वर्तमान समय में लोग भोगों का संग्रह करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति से आप ये कहो कि आपने जो ये आवास बनवाया है, ये वातानुकूलित आवास इतना सुंदर बना हुआ है और इसमें आप बड़े सुखद स्थिति में रहते हैं, तो ये क्यों है? तो कहेगा कि यही तो जीवन का उद्देश्य है। उसका उत्तर ये होगा, यही तो जीवन का उद्देश्य है। क्या है जीवन में? क्या है भाई, जीवन में है क्या आखिर? उसका उत्तर सुनिए। अब आप, जीवन में क्या है? जीवन में यही तो है। हम प्रयास करते हैं स्वयं की सुख सुविधाओं और संपन्नता को हम प्रदर्शित करते हैं कि हमारे पास बहुत भोग सामग्री है। अब वो एकत्र हो गई तो भोग सामग्री के एकत्र होने का भाव रहता है। यह कर्म बंधन का हेतु है, मूल हेतु ये है। अब विषयों को हम भोगते हैं, विषयों में आसक्त हो गए, विषयी सामग्री जो एकत्र हो गई तो हम विषयों में संलग्न हो गए। भाई कोई वस्तु अगर अच्छी खाए, भोजन अच्छा भोजन आ जाए तो ग्रहण करने की इच्छा होती है। फिर तो विषय एकत्र हुए, तो विषय एकत्र होने पर उनको ग्रहण करने की इच्छा जागृत हो जाती है। और जो ये विषयों को ग्रहण करने की इच्छा का जागरण है, ये कर्म बंधन में हेतु है।
अब दूसरी बात ये है कि जो विषय मिले हुए हैं, जो विषय हमको मिल गए हैं, तो वो सदैव रहें, सदैव रहें, इसके लिए प्रयत्नशीलता होती है। भाई कोई भोग है तो वो सदैव हमारे पास रहे ना, वो जाए ना, उससे विलगता ना हो। विलगता होगी तो फिर दुख होगा। भाई किसी विषय, जो विषय हमको प्राप्त है, उस विषय की अनुपलब्धता, पहले उपलब्धता और फिर अनुपलब्धता। तो उपलब्धता में सुख और उसके अनुपलब्धता में दुख, उसके संयोग में संयोग का सुख है, संयोग का सुख है, और उसके वियोग का दुख है। तो दोनों कर्म बंधन का हेतु है। मनुष्य लोके कर्मानुबंधीनि, दोनों में, एक में नहीं है। संयोग में भी बंधन है। संयोग होगा तो हम उस संयोग को तोड़ना नहीं चाहते, विशेष बात है। उस संयोग का समापन नहीं चाहते हम, उस संयोग को बनाए रखने की चेष्टा करते, प्रयास करते हैं। संयोग बना रहे, संयोग जो है बना रहे, इसकी चेष्टा करते हैं, और चेष्टा में ही हमारा जीवन बीत जाता है। चेष्टा करते रहते हैं कि वो जाए नहीं। तो क्या है ये बंधन का हेतु है, उनका हेतु है। विषय मिलने पर, पहले विषय की इच्छा होती, पहले विषय का कोई वस्तु देखी तो उसको प्राप्त करने की इच्छा का भाव हुआ, और फिर प्राप्त करने की जब इच्छा का भाव हुआ, उसमें विषय में आनंद है, ये बात हम जानते हैं। इसका बोध हमको रहता है, इसका हमको बोध रहता है कि ये इस फल में मिठास है। अगर हमको ये बोध ही न रहे इसमें मिठास है, तो हम उस फल को ग्रहण नहीं करना चाहेंगे। अगर हमको ये बोध हो जाए कि इसमें मिठास है, तो हम उस फल को ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं। क्या करते हैं? चेष्टा करते हैं उसको। फल मीठा है, स्वास्थ्यवर्धक है। वैसे विषय भोग जो हैं उनमें सुख है। इस बात का जब तक बोध नहीं रहता है, तब तक विषयों को प्राप्त करने की चेष्टा भी नहीं रहती। जैसे बाल्यावस्था में है, बाल्यावस्था में भोगों के संबंध में ज्ञान नहीं रहता। इसमें सुख है, विषयों में सुख है, इसका बोध नहीं रहता। और बोध न रहने के कारण हम उसको ग्रहण करने की चेष्टा भी नहीं करते। जब बोध ही नहीं, चेष्टा करेगी। और जब बोध हो जाता है, इसका आभास हो जाता है कि विषयों में आनंद है, तो उसको ग्रहण करने की चेष्टा भी होती है, उसको ग्रहण करने की चेष्टा होती है। फिर अब चेष्टा में दो स्थितियां हैं। एक तो भोगों की प्राप्ति और दूसरी भोगों की अप्राप्ति। प्राप्ति होती है तो उसको हम नित्य उसका संयोग चाहते हैं,
और अप्राप्ति होती है तो और चेष्टा होती है। तो बंधन दोनों, कर्मानुबंधीन बंधन दोनों में है, एक बंधन नहीं है। ये जो बंधन है यह दोनों में है। भोगों में जो चेष्टा, भोगों का बोध और बोध के बाद में उसको प्राप्त करने का भाव और प्राप्त करने के भाव को ग्रहण करके उसको प्राप्त करना और वो सदैव रहे, उसमें उसका अभाव न हो, उसका अभाव न हो। तो बंधन कहाँ कहाँ है विचार कीजिए। कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, और ये इतना अधिक, जैसे कोई भोग हमको मिल रहा है तो वो भोग जो मिल रहा है वह हमको मिलता रहे, ये भाव बहुत दृढ़ होता है। कोई भोग मिल रहा है वो मिलता रहे, उसमें बाधा ना पड़े। अब उसमें दो बातें आ जाती हैं। एक तो भोग को ग्रहण करने की क्षमता, अवशेष है कि नहीं है। अगर अवशेष है तो हम उसको ग्रहण करना चाहते हैं, और अवशेष नहीं है तो उस क्षमता को हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दोनों बंधन, प्राप्त करने की चेष्टा में भी बंधन और प्राप्त करने में बंधन। फिर अगर हम चेष्टा के उपरांत भी समर्थ न हुए कि उस भोग को हम भोग सकें, तो उसमें फिर विषाद, दुख है, दुख है फिर उसमें कि दुख से बंधन, इसमें बंधन। तो हम जहाँ जहाँ तक विचार करेंगे, अब यहाँ पे मनुष्य लोके कर्मानुबंधीन मूलानि अप च अनुसंततानि, ऐसा पृथ्वी लोक में ही नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसा पृथ्वी लोक में नहीं है, ऐसा देवलोकों में भी है। अब चूंकि देवलोकों के बारे में हमारे शास्त्रों में विस्तार से वर्णन है। क्या है? विस्तार से वर्णन है। जैसे कोई शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति, शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति शुभ कर्मों के परिणाम से स्वर्ग पहुंच जाता है, और ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है कि वहाँ पर तो सुख असीमित सुख है। जो यहाँ पर सुख है उस सुख से हजारों गुना सुख वहाँ पर है, सहस्त्रों गुना सुख है। तो जो सहस्त्रों गुना सुख वहाँ पे है, उस सुख को हम भोगते हैं। फिर क्योंकि हमारे पुण्यों का उदय हो गया है, वह अब परिणाम देने को उन्मुख हो गए हैं, सुख भोगे जा रहे हैं। अब ये उल्लेख आता है कि उसके गले में एक माला डाल दी जाती है, माला पड़ती है उसे गले में। तो जैसे जैसे सुखों का उपभोग होता है वैसे वैसे पुण्यों का क्षय होता है, पुण्यों का अभाव होता जाता है, वैसे वैसे वह माला सूखती जाती है। उसमें जो पुष्प हैं वह मुरझाते हैं। देखिए, उसमें जो पुष्प हैं वह मुरझा जाते हैं धीरे धीरे, और एक समय ऐसा आता है कि पूरी माला मुरझा जाती है। एक समय ऐसा आता है कि पूरी माला मुरझा जाती है। अब आप ध्यान दें इस बात पे। तो वहाँ पर तो
हम अपने पुण्यों को भोगने के उपरांत पुनः इस मृत्यु लोक में आते हैं, क्योंकि कर्मों से बंधन है। ऐसे कर्म नहीं हमने कर पाए कि हम वहाँ तक पहुँच पाते जहाँ से वापसी नहीं होती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ पर जाकर वापसी नहीं होती है, ऐसे कर्मों का संपादन हम नहीं कर सके। इसी कारण ऐसा हुआ। कर्मानुबंधी न मनुष्य लोके, मनुष्य लोक में कर्म बंधन है। तो अब ये स्वर्ग की बात हो गई। अब स्वर्ग में जो लोग प्रतिष्ठित है, वहाँ पर जो लोग प्रतिष्ठित हैं, उनकी भी वही स्थिति है, उनकी भी वही स्थिति है। उनमें भी वहाँ पर जैसे इस संसार में जो धनपति हैं, लोग बड़े, उनके पास ऐश्वर्य है, उनमें पारस्परिक द्वेष और राग रहता है। कुछ में राग रहता है, कुछ में द्वेष रहता है। तो वैसे ही वहाँ पर भी जो विशिष्ट विशिष्ट लोग हैं, उनमें भी राग द्वेष रहता है। तो कहते हैं अधाचा ऊर्ध्वम अनुसंततानि, समस्त लोकों में ऐसा है। ऐसा नहीं पृथ्वी लोक पे है, ऐसा नहीं है। श्री भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है कि पृथ्वी लोक में ही है, ये उन लोकों में भी है कि जो छोटा स्तर का देव है वो बड़े स्तर का देव बनना चाहता है। जो छोटे स्तर का देवता, इसके पास अधिकार कम है, तो अधिकारों को और परिमार्जित करके और प्राप्त करके वो आगे बढ़ना चाहता है। ये भी वहाँ पे ऐसा शास्त्रों में आता है। हमारा अपना कोई अनुभव या विचार नहीं है, शास्त्रों की बात, शास्त्रों में कथन है, उसको कह रहे हैं। तो जो कि यहाँ पर उसका श्री भगवान ने कहा कि समस्त लोकों में ऐसा है। मनुष्य लोक में तो कर्म बंधन से है, मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन से, कर्मों के बंधन का हेतु है, वो मूल है। लेकिन ऐसा सभी लोकों में है। जो नीचे जो क्षय होता है, पुण्यों के भोग के उपरांत मनुष्य का जो नीचे गिरना होता है, गिरावट होती है, वह गिरावट कर्म बंधन से तो होती है कि हम कर्म बंधन में फंस करके और उस परम धाम को प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए पुनः हम कर्म बंधन में फंसते हैं। तो नीचे ऐसी स्थिति सभी लोकों में है, इसी लोक में नहीं है, इसी लोक में नहीं है। कर्म बंधन तो मनुष्य का इसी पृथ्वी लोक पर है, लेकिन वहाँ पर भी कर्म का बंधन इसलिए है क्योंकि वहाँ से हमारी वापसी होगी। अब्रह्मणान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मा के लोक से भी वापसी हो जाती है, मनुष्य की, जीव की वापसी हो जाती है। तो कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, और ये व्यवस्था समग्र लोक में व्याप्त है, ऐसा श्री भगवान का कथन यहाँ पर है। तो इस श्लोक संख्या 2 का जो विषय था वह पूरी तरह से आज व्याख्यापित हुआ। और इसमें विशेष बात यही थी कि संसार रूपी जो वृक्ष है, उसमें जो विषय भोग हैं,